मैं के मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई BA पार्ट सेकंड पेपर सेकंड प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, जिसमें आज हम स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में देखेंगे। स्विस संविधान की प्रकृति या स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं। स्विट्जरलैंड का जो संविधान है उसकी सबसे पहली विशेषता है कि वो एक निर्मित संविधान है। जैसे इंग्लैंड के संविधान एक लंबे समय के विकास का परिणाम माना जाता था, अमेरिका, फ्रांस और चीन आदि देशों के संविधानों की भांति स्विट्जरलैंड का संविधान एक निर्मित संविधान माना जाता है। स्विट्जरलैंड का जो पुराना संविधान था वो 1848 से लेकर 1998 तक लागू रहा। उसका भी एक संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया था। वर्तमान संविधान जो 1998 में बनाया गया और 1999 में जो लागू किया गया वो भी एक निर्मित संविधान की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार स्विट्जरलैंड का जो वर्तमान संविधान है वो एक निर्मित संविधान है, क्योंकि इसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया है। दूसरा है लिखित संविधान। संविधानों की दुनिया में संविधान या तो लिखित होता है या अलिखित। पहले के संविधानों की श्रेणी में केवल ब्रिटेन का संविधान है और अमेरिका, भारत, फ्रांस, रूस आदि सभी देशों के संविधान लिखित संविधान माने जाते हैं। स्विट्जरलैंड का संविधान भी एक लिखित संविधान है, उसको एक डॉक्यूमेंट के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये एक लिखित संविधानों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट जो विशेषता स्विस संविधान की मानी जाती है वो है व्यापक संविधान। दुनिया का सबसे छोटा संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को माना जाता है। अगर इस दृष्टि से स्विट्जरलैंड के संविधान को देखा जाए तो एक व्यापक अर्थात बड़ा संविधान है। 1848 में जो स्विट्जरलैंड का प्राचीन संविधान था उसमें 123 धाराएं और 3 अध्याय थे, और जो नवीन संविधान 1919 में लागू किया गया उसमें 195 धारा और 4 अध्याय हैं। इस प्रकार ये एक बहुत बड़ा संविधान माना जाता है, व्यापक संविधानों की श्रेणी में आता है। ये इतना व्यापक क्यों है, इसके 2 कारण हैं। एक है स्विट्जरलैंड के संविधान में जो छोटी छोटी बातें हैं उनको भी संविधान में लिख दिया गया है, जैसे मछली पालना, शिकार करना आदि जो जिनका कोई खास प्रशासनिक महत्व नहीं है उनका भी उल्लेख किया गया है। दूसरा, यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो संघीय शासन व्यवस्था है। इसमें संघ और कैंटन दोनों के अधिकारों की गिनती की गई है, इसलिए भी ये एक व्यापक अर्थात बड़ा संविधान माना जाता है। इसकी स्विट्जरलैंड के संविधान की जो नेक्स्ट विशेषता मानी जाती है वो है कठोर संविधान। संविधान में संशोधन प्रक्रिया के आधार पर संविधान या तो लचीला होता है या कठोर संविधान होता है। इस दृष्टि से अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो स्विट्जरलैंड का संविधान को एक कठोर संविधान की श्रेणी में रखा जा सकता है, लेकिन ये इतना कठोर नहीं है जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का। लेकिन भारत के संविधान से ये अधिक कठोर माना जाता है, क्योंकि इसमें आसानी से संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। इसमें संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जिसमें चाहे संविधान के संशोधन संबंधी प्रस्तावना हो,
चाहे आंशिक संशोधन की हो, चाहे पूर्ण संशोधन की हो, चाहे उसका पुष्टिकरण हो, एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से इसमें संशोधन किया जाता है, इसलिए ये कठोर संविधानों की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो प्राचीन गणराज्य। यूरोप में अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे प्राचीन गणराज्य स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। यूरोप में प्राचीन समय में जहाँ निरंकुश राजतंत्र शासन व्यवस्थाएं थी, वहाँ स्विट्जरलैंड में गणराज्य अर्थात नागरिकों को अधिकार दिए गए थे, शासन सत्ता में नागरिक सहभागी थे, नागरिकों के द्वारा शासन व्यवस्था नियंत्रित और मर्यादित होती थी, इसलिए ये प्राचीनतम गणराज्य की श्रेणी में माना जाता है। इसमें नेक्स्ट विशेषता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके साधन। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अतीत की वस्तु मानकर प्राय सभी देशों ने छोड़ दिया है, लेकिन स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और उसके साधन ज्यों के त्यों देखने को मिलते हैं। वहाँ के एक पूर्ण कैंटन ग्लेरस और 4 अर्ध कैंटन ओवाल्डेन, निडवाल्डेन, इनर अपेंजल, आउटर अपेंजल में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो साधन हैं, प्रारंभिक सभा, आरंभक लोक निर्णय और प्रत्यावर्तन, ये साधन देखने को मिलते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र शासन प्रणाली स्विट्जरलैंड में वर्तमान समय में देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है संघीय शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था। स्विट्जरलैंड के नए संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था अर्थात संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है और प्रभुत्व शक्ति का विभाजन संघ सरकार और कैंटनों की सरकार के मध्य कर दिया गया है। स्विट्जरलैंड में 20 पूर्ण कैंटन और 6 अर्ध कैंटन अर्थात 23 जो कैंटन हैं उनमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। स्विट्जरलैंड में पूर्ण और अर्ध कैंटनों में 2 दृष्टि से अंतर किया गया है। एक तो वहाँ जो संघीय संसद है उसमें पूर्ण कैंटन 2 प्रतिनिधि भेज सकता है और अर्ध कैंटन 1 प्रतिनिधि भेजता है। दूसरा अंतर, संविधान में संशोधन करते समय पूर्ण कैंटन का मत 1 गिना जाता है और अर्ध कैंटन का मत आधा गिना जाता है। इस प्रकार वहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है क्योंकि कैंटन और संघ सरकार दोनों के मध्य शक्ति का विभाजन संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था पर आधारित संविधान माना जाता है। स्विट्जरलैंड की संविधान की अगली विशेषता है उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान। स्विट्जरलैंड का संविधान का जो मूल उद्देश्य है उसमें केंद्र बिंदु व्यक्ति है, व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित संविधान है। व्यक्ति के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाया गया है, इसलिए इसे उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान माना जाता है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का मिश्रण। वर्तमान समय में या तो संसदीय शासन व्यवस्था कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के पारस्परिक संबंध के आधार पर या तो स्विट्जरलैंड जैसी संसदीय शासन व्यवस्था हो सकती है या अमेरिका जैसी अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होती है। लेकिन स्विट्जरलैंड में इस दृष्टि से देखा जाए कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंध के आधार पर तो दोनों शासन व्यवस्थाओं का मिश्रण वहाँ देखने को मिलता है। वहाँ पर कुछ लक्षण संसदीय शासन व्यवस्था के देखने को मिलते हैं और कुछ लक्षण अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए वहाँ पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का घनिष्ठ रूप से संबंध होता है।
लेकिन वहाँ की कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ये अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का लक्षण है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध संसदीय शासन व्यवस्थाओं के अनुरूप माना जाता है। दूसरा, और यहाँ की शासन व्यवस्था को अध्यक्षीय शासन व्यवस्था भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ शक्ति विभाजन या शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित शासन व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार स्विट्जरलैंड में संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्थाओं का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बहुल कार्यपालिका। ये दुनिया की सबसे एक अनूठी कार्यपालिका मानी जाती है। सोवियत रूस में पहले प्रेसिडियम भी थी, जो भी एक अनूठी कार्यपालिका थी। स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका अर्थात कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ वहाँ के 7 सदस्यीय संघीय सरकार के पास होती है। 7 सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, इसलिए किसी एक व्यक्ति विशेष को कार्यपालिका संबंधी शक्ति नहीं दी है, अपितु 7 सदस्यीय जो संघीय सरकार है वहाँ की कार्यपालिका, उसके 7 सदस्य, 7 सदस्यों को समान अधिकार दिए गए हैं। इसलिए ये एक बहुल कार्यपालिका का उत्तम उदाहरण कहा जा सकता है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। स्विट्जरलैंड के संविधान में व्यापक रूप में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। 1999 का जो नया संविधान लागू किया गया, उस संविधान में संविधान के अनुच्छेद 7 से लेकर 36 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। वहाँ पर धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। धार्मिक सहिष्णुता अर्थात सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। शासन प्रक्रिया का संचालन का आधार कोई धर्म विशेष नहीं है। स्विट्जरलैंड में जो विभिन्न धर्मों के अनुयायी हैं, धर्म को व्यक्ति के निजी व्यक्तिगत विषय की वस्तु माना गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का आचरण कर सकता है। तो इस प्रकार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वहाँ देखा जाता है। नेक्स्ट विशेषता बहुभाषी राज्य। वहाँ विभिन्न प्रकार की जो भाषा हैं उन सबको मान्यता दी गई है। किसी एक भाषा विशेष पर संविधान में जोर नहीं दिया गया है, सभी भाषाओं को समान अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट और लास्ट है इसमें प्रशासनिक कानूनों पर आधारित न्यायपालिका। वहाँ की न्यायपालिका प्रशासनिक कानूनों पर आधारित न्यायपालिका के रूप में मानी जाती है। ये स्विस संविधान की प्रकृति या उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं।